वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट भाल की। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। स्टूडेंट्स, क्लास हमारी उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 उर्दू में देखिए क्या है। एक क्लासरूम में 4 दोस्त नुकात A, B, C और D पर बैठे हैं जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। आपकी किताब में इसकी शक्ल है, देख लीजिए। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती हैं और कुछ मिनटों तक मुशाहिदा करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक मुरब्बा है? चमेली इस बात को नहीं मानती। फासला फार्मूले से मालूम करें कि इनमें से कौन सही है। चलिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in the following figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. चलिए स्टूडेंट सोल्यूशन कर कर देखेंगे। चलिए देखिए सोल्यूशन शक्ल के मुताले से फ्रॉम फिगर। अगर आप फिगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो पॉइंट हैं, हम पॉइंट ले लिए ABCD। इस तरह का कुछ वो लोग सिटिंग किए हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है क्या नहीं पता करने के लिए सबसे पहले AB का डिस्टेंस पता कीजिए, BC का डिस्टेंस पता कीजिए, CD का डिस्टेंस पता कीजिए और AD का डिस्टेंस। अगर चारों साइड इक्वल होते हैं तो अंदर के जो वितर हैं कॉर्ड, इसको भी मालूम करना होगा, यानी कि DB और AC का भी डिस्टेंस आपको पता करना होगा। चारों साइड्स और ये कॉर्ड अगर सेम है, इक्वल है, तो ये स्क्वायर है। अगर अलग अलग है तो स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए हम AB का डिस्टेंस पता करेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे हम एक मर्तबा। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट स्क्वायर जो होता है हमारे पास, इसके तीनों जो साइड होते हैं, चारों साइड जो हैं इक्वल होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट को x1 y1 x2 और ये y2 रखेंगे। डिस्टेंस हम AB का पता कर रहे हैं। AB का डिस्टेंस पता करेंगे। x2 का वैल्यू है 6 माइनस x1 का वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 7 माइनस y1 का वैल्यू 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3 होता है 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 भी 3 होता है 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स। चलिए यहां से देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये हो जाएगा 18। 18 को आप किस तरह से लिखेंगे, 9 2 जा 18 होता है। तो यहां से आपके पास AB का डिस्टेंस देखिए, 9 अगर रूट के बाहर आएगा तो 3 होगा, अंदर बचेगा √2 यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये मिल गया हमें AB का डिस्टेंस यहां तक का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको BC का डिस्टेंस पता करना है। BC का डिस्टेंस देखिए, फॉर्मूला तो हम लिखे हैं, इसे x1 रख लीजिए, ये y1, इसको x2 और इसको y2 रख लीजिए। अब चलिए देखिए x2 का वैल्यू है 9 माइनस x1 देखिए कितना है 6 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए, चलिए y2 का वैल्यू देखिए 4 माइनस y1 है 7 होल स्क्वायर। चलिए देखिए क्या होता है, 9 माइनस 6 होता है 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 होता है माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स। यहां से हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस ही आता है, इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। 18 को आप किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए 9 2 जा 18 होता है, 9 बाहर आएगा तो 3 बचेगा अंदर, √2 3 √2 यूनिट हो गया ये BC का डिस्टेंस स्टूडेंट्स।
अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ए बी का हो गया, बी सी का हो गया, अब सी डी का पता करेंगे कि सी डी कितना आएगा, अंडर रूट। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास पता है। अब देखिए हम किसको पता कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 स्टूडेंट्स। चलिए x2 का वैल्यू क्या है, देखिए आपके पास 9 माइनस x1 है 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू है 4 माइनस y1 है 1 होल स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ से 9 में 6 गए तो 3 बच जाएगा, 4 में 1 गए तो अभी 3 बच जाएगा। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 9 हो जाएंगे 18, और 18 को हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, 9 टू जा, तो अपने पास सी डी का डिस्टेंस देखिए कितना आ जाएगा, 9 को रूट के बाहर लाएंगे तो 3 होगा, अंदर √2 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए देखिए ये भी हो गया। अब देखिए किसका पता करना है हमें, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब ए डी का पता करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला आप लिखे हैं, फिर भी आपको डबल लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आपको मैं एक दफा यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा। ए के पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स क्या है 3,4, और डी के पॉइंट क्या है 6,1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब कर देखेंगे हम, वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। x2 का वैल्यू देखिए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, x2 हमारे पास 6 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर, y2 है 1 माइनस y1 है 4 होल स्क्वायर। अभी देखें यहां से क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18। 18 को हम किस तरह से लिखेंगे, 9 टू जा 18 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अभी देखिए यहां से अपने पास एडी का डिस्टेंस आ रहा है, एडी देखिए 9 को बाहर लाएंगे तो 3 अंदर बचेगा √2 यूनिट। अभी देखिए स्टूडेंट्स, जो हम चारों डिस्टेंस पता किए, एडी का डिस्टेंस भी देखिए आप 3√2 आ गया, 3√2 3√2 एंड 3√2 आ गया स्टूडेंट्स। अभी क्योंकि इसके साइड्स पूरे इक्वल हैं, अभी देखेंगे अंदर के जो वितर हैं, यानी कि AC कितना होता है और BD कितना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम AC का डिस्टेंस पता करेंगे कि AC का डिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट्स। चलिए AC का डिस्टेंस हम पता कर देखेंगे क्या होता है स्टूडेंट्स। चलिए देखेंगे, फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखेंगे, x2 का वैल्यू देखें, यहाँ पे ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है। x2 का वैल्यू है 9 माइनस x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 4 होल स्क्वायर स्टूडेंट। ठीक है, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 6 का होल स्क्वायर आता है 36 √36। तो यहां से देखिए आपका जो वैल्यू आएगा AC का, AC इक्वल टू 36 स्क्वायर है 6 का, 6 यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अभी आपको पता करना है, AC आ गया आपका, देखिए अभी आपको BD का डिस्टेंस पता करके दिखाना है स्टूडेंट्स। चलिए अभी आपको डिस्टेंस BD का पता करना है, अंडर रूट माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर रखा हूं मैं BD का वैल्यू, देखिए क्या है, x2 का वैल्यू है 6, x2 का वैल्यू है 6 माइनस x1 देखिए कितना है, ये भी है 6 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1 माइनस 7 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 36 किसका स्क्वायर है, 6 का यूनिट, 6 यूनिट। तो स्टूडेंट देखिए AB मसावी BC मसावी CD मसावी AD, चारों साइड इक्वल है, ये है 3√2 यूनिट। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, उसके बाद AC मसावी BD, ये आ रहा है 6 यूनिट स्टूडेंट्स। तो देखिए ABCD जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये आ गया 6 यूनिट। तो देखिए AB मसावी BC मसावी CD मसावी AD चारों साइड इक्वल हैं और दोनों भी कॉर्ड इक्वल हैं। तो देखिए ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, चारों जिला मसावी हैं तो ABCD एक मुरब्बा है, लिहाजा ABCD एक मुरब्बा है। चंपा सही है क्योंकि चंपा ने कहा था, तो चंपा सही है बोलकर लिख लीजिए। हेंस ABCD is a square, therefore Champa was correct। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।